नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के सैद्धांतिक विषय की पाठ्य चर्चा पर्सनल सेफ्टी एवं फैक्ट्री सेफ्टी का प्रशिक्षण आज मैं आपको प्रदान करूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिचय। दुर्घटना और सेफ्टी क्या चीज होती है, सुरक्षा क्या होती है। तो सर्वप्रथम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है सेफ्टी की। तो दुर्घटना या किसी हानि से बचाव करने की जो क्रिया होती है उसी को हम सुरक्षा कहते हैं, या फिर स्वयं की रक्षा किसी भी दुर्घटना से, उसे भी हम सुरक्षा कह सकते हैं। ये किसी के भी संदर्भ में हो सकती है, जैसे कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश या संगठन, इसके संदर्भ में ये हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो हम सुरक्षा कहेंगे उसे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं दुर्घटना। दुर्घटना क्या होती है और दुर्घटना किसे हम कह सकते हैं। तो इसमें दुर्घटना का परिचय देखते हैं सर्वप्रथम कि दुर्घटना क्या होती है। तो वे अप्रिय घटनाएं जो अप्रत्याशित होती हैं, मतलब जिनका सुनियोजित नहीं होता है होना, कि मतलब ये कब होंगी, कैसे होंगी, किस प्रकार से आपके साथ हो सकती हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, वे कोई भी घटनाएं जो सुनियोजित नहीं होती हैं या अनियंत्रित घटनाएं होती हैं, वे सारी की सारी दुर्घटनाओं में आती हैं, जिनकी वजह से आपको घाव लग सकता है या उनसे चोट लग सकती है, या तो वे आपको मौत भी दे सकती हैं। तो ये सारी घटनाएं दुर्घटना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। इसमें क्या है कि वो घटनाएं जो सारी पूंजी या संपत्ति की आपकी हानि कर सकती है, उन्हें भी आप दुर्घटनाएं कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसी घटनाएं जिनकी वजह से आपको आपकी पूंजी में या आपकी संपत्ति को हानि पहुंच सकती है, आपको चोट लग सकती है, घाव लग सकता है, या जो आपको मौत भी दे सकती हैं, वे सभी घटनाएं आपकी दुर्घटना के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ देखने को मिल रहा है। इस ग्राफ में अगर हम ध्यान दें तो हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो ह्यूमन एरर होती है, केवल ह्यूमन एरर की वजह से 50% दुर्घटनाएं घटित होती हैं। तो मतलब क्या है कि अगर हम अपनी सुरक्षा कर लें, अगर हम अपने ऊपर ध्यान दें, तो हम दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोक सकते हैं। फिर हमें दिख रहा है कि टेक्निकल एरर्स की वजह से 24% घटनाएं होती हैं किसी भी इंडस्ट्री में। तो टेक्निकल एरर का मतलब क्या है? टेक्निकल एरर मतलब कि जैसे आपकी कोई इंडस्ट्री के अंदर जो टूल्स हैं या फिर जो उनकी मशीनरीज हैं, मशीनरी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस वजह से कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो उसको हम टेक्निकल एरर की वजह से घटित हुई दुर्घटना कहते हैं। तो इस वजह से केवल 24% दुर्घटनाएं ही होती हैं। अनकंट्रोल्ड में आपकी कोई भी घटनाएं आ सकती हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स भी इसमें आ सकते हैं कि जो नेचर द्वारा होते हैं, या वैसी घटनाएं जो जिनके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं हो। तो इनकी वजह से केवल 10% दुर्घटनाएं ही किसी इंडस्ट्री के अंदर होती हैं। और इसके बाद है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे गैस लीकेज होता है कभी कभार। अगर आप पावर प्लांट में देखें तो बॉयलर फटना भी एक इशू होता है। तो ये सारी चीजें आपके एक्सटर्नल फैक्टर में आएंगी। तो ये 16% घटनाएं ऐसी होती हैं जो इनकी वजह से होती हैं। तो इस ग्राफ का मतलब ये है कि अगर हम इस ग्राफ को सही से समझें तो हमें ये दिखाई देता है कि अगर हम अपनी एरर सुधार लें, अगर हम अपने ऊपर ध्यान दें, तो उसकी वजह से हम जो दुर्घटनाएं हैं उनको कम से कम 50% तक कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी दुर्घटनाएं। अब हम देखेंगे कि इन दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं। ठीक है, तो इसमें भी कई सारे कारण हैं आपके। कारण का मतलब कि वे घटनाएं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से दुर्घटना किसी भी इंडस्ट्री के अंदर होती है। ठीक, तो सबसे पहला है क्या? अनुपस्थित दिमाग। अनुपस्थित दिमाग का मतलब क्या है कि आपको कोई काम दिया गया है करने के लिए और आप उसे पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है, आप काम कुछ और कर रहे हैं। अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो वे सभी के सभी आपके अनुपस्थित दिमाग के अंतर्गत आएंगी। फिर है सुरक्षा का निरादर। सुरक्षा का निरादर का मतलब है कि जो भी सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं उन सेफ्टी रूल्स पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं,
उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको बोला गया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने का, आप उनको भी नहीं पहन रहे हैं, मतलब सुरक्षा के जो भी नियम हैं उनका आप पालन नहीं कर रहे हैं, वे सब के सब आपकी सुरक्षा के निरादर के अंतर्गत आएंगे। फिर है लापरवाही। लापरवाही का मतलब क्या होता है? लापरवाही का मतलब ये अधिकतर होता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी काम के लिए बहुत अच्छी तरीके से उस काम को जानते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर भी लापरवाही अक्सर हो जाती है कि अगर आपको कोई रूल्स बताए गए हैं कि ऐसे-ऐसे काम करिए, तो आप उनको नहीं सुनते हैं, आपको लगता है कि आप तो इसमें माहिर हैं, तो आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी लापरवाही का एक पार्ट होता है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए अगर हमें सावधान रहना है तो। फिर है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता का मतलब है कि जो भी रूल्स या जो भी चीजें आपको बताई जा रही है इंडस्ट्री के अंदर करने के लिए, आप वो नहीं कर रहे हैं। कोई टाइमिंग होता है किसी भी इंडस्ट्री का कि हाँ इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, आप उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेट आ रहे हैं, फिर हड़बड़ी में अपना काम कर रहे हैं, तो ये सब भी कारण होते हैं दुर्घटना होने के। तो इस पे भी ध्यान देना है कि हमारे साथ ये सब चीजें ना हो। फिर है गंदा कार्यस्थल। कार्यस्थल का मतलब जहाँ पे भी आप काम करते हैं, कोई भी आपका जो वर्क प्लेस है, चाहे वो आपकी वर्कशॉप हो, चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो या कोई इंडस्ट्री हो, ये सारी की सारी आपके कार्यस्थल के अंतर्गत आएंगी। तो गंदा कार्यस्थल का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे गंदगी है बहुत ज्यादा। मतलब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कई सारे तार कहीं पड़े हुए हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है कि फंस के आप गिर सकते हैं, ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा पानी पड़ा हुआ है फ्लोर पे, तो फ्लोर पे अगर पानी पड़ा है तो वो भी उस पे भी आप फिसल के गिर सकते हैं। तो ये सब चीजें गंदा कार्यस्थल के अंतर्गत आ जाती हैं। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वो कार्यस्थल आपका साफ होना चाहिए। फिर है अपर्याप्त प्रकाश। अपर्याप्त प्रकाश का मतलब कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे रोशनी जो है वो क्लियर नहीं है। आप कोई कार्य कर रहे हैं और वहां पे अगर आपको रोशनी नहीं मिल रही है, समुचित व्यवस्था नहीं है प्रकाश की, तो भी दुर्घटना होने के कई सारे कारण, मतलब तो भी दुर्घटना आपके यहाँ हो सकती है। तो इस चीज की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आपके इंडस्ट्री के अंदर जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग की व्यवस्था सही होनी चाहिए। फिर है लास्ट, टूल्स का अनुचित प्रयोग। टूल्स का अनुचित प्रयोग का मतलब है कि आपको जो टूल जिस चीज के लिए यूज होगा, आप उस टूल को उसी चीज के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को ठोकने का काम करना होता है, या आप कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको हैमर की आवश्यकता है बट आपके पास किसी कारणवश हैमर नहीं है, तब आप क्या करते हैं कि आपके पास अगर कॉम्बिनेशन प्लायर होता है तो आप कॉम्बिनेशन प्लायर से ही, मतलब काम चलाओ काम करने के लिए उससे भी ठोकने का काम करते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, टूल्स का सही प्रयोग करना है, जहाँ पे जो टूल्स यूज होते हैं आपको वो टूल्स ही वहां पे यूज करने हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका दुर्घटना के कारण। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सुरक्षा के उपाय। अभी तक हमने क्या देखा कि दुर्घटना क्या होती है और दुर्घटना के कारण क्या क्या थे। अब हम देखेंगे कि सुरक्षा के उपाय क्या क्या हैं। तो सुरक्षा के उपाय का मतलब है कि क्या क्या चीजें हम करें जिसकी वजह से हम किसी इंडस्ट्री में सुरक्षित रहें। तो सबसे पहला है आपका सुरक्षित व्यवहार। सुरक्षित व्यवहार का मतलब है कि जो भी आपको नियम कानून बताए गए हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर, उन्हें आपको सही से फॉलो करना है। आपके जानने में आपको कभी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से दुर्घटना हो, और पूरे सजग तरीके से ही अपना कार्य करना है। तो वे सब जो हैं आपके सुरक्षा के उपाय के अंतर्गत आ जाएंगे और यही आपका सुरक्षित व्यवहार होता है। फिर नेक्स्ट है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि अगर आप उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं अपने सही, मतलब अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर हैं और आपको जो जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं, अगर आप सही तरीके से वहां पे बिहेव करते हैं तो वे सब के सब आपके उत्तरदायित्व के अंतर्गत आएंगे। मतलब कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके उत्तरदायी आप हो सकते हैं, तो कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटना घटित हो। तो ये भी सुरक्षा का उपाय के अंतर्गत आता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी कोई दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है तो वो उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए
और अपने जो भी सुपरवाइजर्स हैं उनको ये चीज इन्फॉर्म कीजिए कि हाँ यहाँ पे कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। इसके बाद है प्रभावशाली संचार। प्रभावशाली संचार का मतलब कम्युनिकेशन से है कि आपस में आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एक दूसरे को जो भी बात बोली जाए वो क्लियरली सुनाई देनी चाहिए और सबको अपना रोल पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी कोई काम दिया जाता है, जैसे अगर आपको मान लीजिए कहीं फैन सही करना है और आप लोग 3 लोग हैं इस काम को करने के लिए, ग्रुप में 3 मेंबर्स हैं, तो हर तीनों को पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फैन उतारते टाइम पे अपने किसी एक साथी से ऐसा कहा है कि मेन स्विच ऑफ कर दो, तो उसको ये चीज क्लियरली सुनाई देना चाहिए कि हाँ मुझे मेन स्विच ऑफ करनी है और वहां तब तक खड़े रहना है जब तक कि फैन आपका उतर ना जाए, मतलब आपका टास्क खत्म ना हो जाए। तो ये सब कुछ आपका प्रभावशाली संचार के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा अगर ऐसा है कि कभी कोई आपको ऐसा लगता है कि हाँ कभी कोई एक्सीडेंट होने वाला है और आपको पहले से अंदाजा लग जाता है, तो भी ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने सुपरवाइजर्स तक ये बात पहुंचाएं। तो ये भी आपका प्रभावशाली संचार के अंतर्गत आएगा। फिर है कार्य पर योजना व योजना पर कार्य। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई कार्य करने चलिए तो सबसे पहले एक योजना बनाइए, मतलब एक प्लानिंग बनाइए प्रॉपर तरीके से, और फिर उसके बाद प्लानिंग बन जाने के बाद उस प्लानिंग पर ही काम करिए। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टार्टिंग की कुछ प्लानिंग के साथ और आप काम किसी और प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, नहीं। तो फिर हमेशा ऐसा करना है कि कार्य करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी है और कार्य करने के बाद कार्य भी उसी प्लानिंग पे करना है। फिर है कार्यस्थल के नियम व प्रक्रिया। कार्यस्थल के नियम व प्रक्रिया का मतलब है कि जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं काम करने के, तो आपको वो सारे रूल्स फॉलो करने हैं। सारे जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है सबको फॉलो करके ही काम करना है। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि उनको दरकिनार कर रहे हैं। और फिर लास्ट है इसमें सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह दोनों रूप से बहुत ज्यादा आवश्यक है, आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी और फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए भी। व्यक्तिगत सुरक्षा का मतलब है कि आप अपनी सुरक्षा इससे कर सकते हैं इस तरीके से कि आपने सुरक्षा चिन्ह देखा और उसके बाद आपको ये समझ में आता है कि हाँ हमें ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है और किस तरीके से करनी है। तो हमेशा सुरक्षा चिन्हों का पालन करिए। ऐसा होता है कई बार कि इंडस्ट्री के अंदर कई सारे निषेधात्मक चिन्ह भी बने होते हैं। तो निषेधात्मक का मतलब है कि वे चिन्ह जिन पर रेड क्रॉस बना हुआ होता है। अगर आपको ऐसा कोई चिन्ह दिखता है जिसपे लाल रंग की धारी से क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, वो आपको नहीं करने हैं। और फैक्ट्रीज के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फैक्ट्रीज अपनी सेफ्टी इस तरीके से कर सकते हैं कि फैक्ट्री के जो मैनेजमेंट होती है उनको ये चाहिए कि अपनी फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा चिन्हों को जरूर लगाएं। ठीक है, तो ये था आपका सुरक्षा के उपाय। अब सुरक्षा के उपाय के बाद हम देखते हैं सुरक्षा नियम। सुरक्षा नियम, अब यहाँ पे हम 2 तरीके की सुरक्षा पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा और फैक्ट्री सुरक्षा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा। तो व्यक्तिगत सुरक्षा में देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि जब भी आप वैद्युतिक कार्य कराइए तो जो अर्हता प्राप्त लोग होते हैं, अर्हता प्राप्त का मतलब है कि जिनके पास उस चीज की प्रॉपर डिग्री है, मतलब जो सर्टिफाइड लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों से ही अपना कार्य कराइए। मतलब कि जो लोग उस बारे में सही तरीके से जानकारी रखते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों से अपना कार्य कराइए। कोई नए नवेले लोगों से या पैसे बचाने के लिए आप ये सब काम मत करिए कि किसी से भी अपना कार्य करा रहे हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान देने योग्य है कि हमेशा अर्हता प्राप्त लोगों से ही अपने वैद्युतिक कार्य कराने चाहिए। उसके बाद है कार्यशाला के फर्श को स्वच्छ और टूल्स को उत्तम दशा में रखें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपके जो कार्यशाला है आपकी, उसके जो फर्श होते हैं वो ग्रीसी नहीं होने चाहिए, पानी नहीं गिरा होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो भी आपको दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। तो ये चीज ध्यान देने लायक है कि जो आपका कार्यशाला है उसके फर्श जो है वो स्वच्छ हों और टूल्स भी आपके सही हों। टूल सही होने का मतलब क्या है कि ये ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए आपके पास कॉम्बिनेशन प्लायर है तो ये ध्यान देना है कि उसका इंसुलेशन तो नहीं निकला हुआ है, या
आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, तो इन सब चीजों में ये ध्यान देना है कि उसका इंसुलेशन ना निकला हो, टिप सही हो। तो ये सारे आपके टूल्स की उत्तम दशा को दिखाता है कि जब भी आप काम कर रहे हो तो टूल्स जो होते हैं वो एकदम सही होने चाहिए। इसके बाद है विद्युन्मय परिपथों पर कार्य ना करें। विद्युन्मय परिपथ का मतलब होता है कि लाइन आपकी चालू है, मतलब अगर आप कभी भी इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान दे रहा है कि चालू लाइन पर कभी काम ना करें, हमेशा लाइन को ऑफ कर दें, उसके बाद ही काम करें, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसके बाद है कि उच्च बिंदुओं पर अथवा खंभों पर कार्य करते समय सदैव सुरक्षा पेटी का प्रयोग करें। तो सुरक्षा पेटी क्या है? सुरक्षा पेटी का मतलब है कि सेफ्टी बेल्ट। ये क्यों जरूरी है? अगर आप बहुत हाई रीच पे काम कर रहे हैं, जहाँ की हाइट बहुत ज्यादा है, वहां पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है कई बार कि लोग स्लिप कर जाते हैं किसी भी कारणवश। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप स्लिप कर जाते हैं वहां से, तो आप डायरेक्ट सरफेस पे नहीं आएंगे। सुरक्षा पेटी अगर आपने पहनी हुई है, सेफ्टी बेल्ट आपने पहनी हुई है, तो आप वहीं पे अटके रहेंगे, गिरेंगे नहीं सीधे। तो इसकी वजह से चोट लगने की जो संभावना होती है वो काफी घट जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप हमेशा जब भी ऊंचे बिंदुओं पर काम करें तो हमेशा सुरक्षा पेटी को यूज करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आ रही थी सुरक्षा नियम के अंतर्गत, जो आपकी व्यक्तिगत सुरक्षाएं थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनावृत चालकों को स्पर्श न करें। अनावृत चालकों को स्पर्श न करें का मतलब क्या है कि जो भी ऐसे चालक हैं जिन पर इंसुलेशन नहीं है, उनको ना स्पर्श करें। तो वे सब आपके अनावृत चालक होंगे। मतलब कि क्या है, अनइंसुलेटेड वायर्स को बेयर हैंडली आप नहीं यूज करना, टच करें। अगर आप ऐसे टच करते हैं तो क्या है, आपको झटका लग सकता है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक है। इसके बाद है सीढ़ी को दृढ़ भूमि पर ही रखें। सीढ़ी को दृढ़ भूमि पर ही रखें का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब सीढ़ी को आप कहीं पे हाइट पे पहुंचने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, तो सीढ़ी हमेशा प्लेन सरफेस पर ही रखें, जिससे सीढ़ी अपना बैलेंस बनाए रखे। ऐसा अक्सर होता है कि जब हाइट बहुत ज्यादा होती है और अगर ऐसा है कि आपकी सीढ़ी की हाइट कम है, तो ये भी करते हैं लोग कि उसको किसी स्टूल या किसी टेबल के ऊपर रख के उसके बाद सीढ़ी यूज करते हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो भी ये दुर्घटना हो सकती है। तो इसका भी ध्यान देना है कि जब आप सीढ़ी यूज करें तो उसको दृढ़ भूमि पर ही रखें, उसको उबड़ खाबड़ सरफेस पे ना रखें। फिर है सोल्डरिंग करते समय गरम सोल्डरिंग रॉड को उनके स्टैंड में ही रखें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे अक्सर ऐसा होता है कि जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग के टाइम पे सोल्डरिंग आपने कर ली और उसके बाद क्या करेंगे कि सोल्डरिंग रॉड को आप बाहर टेबल पे ही छोड़ देते हैं। तो उस केस में आपके साथ भी दुर्घटना घटित हो सकती है, आपके जो सहपाठी हैं या आपके साथ जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ भी दुर्घटना हो सकती है। वे एक्सीडेंटली उसको टच कर सकते हैं और अगर किसी ने गरम सोल्डरिंग रॉड को टच कर लिया तो उसको वो जल सकता है, उसको बर्न हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जब भी आप सोल्डरिंग आयरन को यूज करें, यूज करने के बाद उनको उसके स्टैंड में ही प्लेस करें। इसके बाद है किसी भी यंत्र को उसकी प्रचालन विधि के निर्देश के अनुसार ही प्रचालित करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी आपके यंत्र हैं, जो भी मशीन है, जब भी आप मशीन आती है तो उसके साथ एक मैनुअल आता है और ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जब भी आप मशीन को संचालित करें तो उनको उनके मैनुअल के अकॉर्डिंग ही संचालित करें। ये ना करें कि ये मशीन इस तरीके से चल सकती है तो हम एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो एक्सपेरिमेंट कभी भी आपको इंडस्ट्री के अंदर नहीं करना है। आपको जब पूरी जानकारी हो तभी आप मशीनों के साथ काम करें और हमेशा उनकी जो प्रचालन विधि होती है, उनको जिस तरीके से स्टार्ट करना है, जिस तरीके से हैंडलिंग करनी है, आपको हमेशा वही चीजें करनी है। ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद आते हैं पॉइंट पे। इसके बाद है हमारा परिपथ को बंद करने के बाद ही फ्यूज को पृथक करें या बदलें। इसका मतलब है कि आप जब भी आप फ्यूज जा रहे हैं चेंज करने के लिए या फ्यूज आप नया लगाने जा रहे हैं या आपका फ्यूज खराब हो गया है, उसको आप फिर से मरम्मत करने जा रहे हैं उस पे, तो हमेशा ये ध्यान दें कि चलती हुई लाइन पर फ्यूज को ना बदलें। फ्यूज हमेशा परिपथ को ऑफ कर दें, उसके बाद ही आप अपना फ्यूज को चेंज करें। फिर है विद्युत उपकरणों के संबंध कैसे होने चाहिए।
संबंध का मतलब यहाँ पे कनेक्शन से है। तो जो आपके कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शंस हमेशा टाइट होने चाहिए, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। अगर आप कनेक्शन टाइट नहीं रखते हैं तो कनेक्शन टाइट ना होने की वजह से उनके बीच में एयर फॉर्म हो जाती है, और अगर एयर फॉर्म हो जाएगी तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक है कि जब भी आपके वैद्युतिक उपकरण जो भी हैं उनके जो संबंध हैं वो कसे होने चाहिए, मतलब कनेक्शन हमेशा टाइट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी कोई जोड़ बनाया और जोड़ बनाने के बाद जो दो तार आप जोड़ रहे हैं उनके बीच में थोड़ा सा एयर गैप रह गया या थोड़ी वो ढीले रह गए, तो उनमें शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक बात है कि जब भी आप कनेक्शन करें तो उनको टाइट रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ढीली बाहों की कमीज या झूलती टाई को पहनकर किसी भी मूविंग मशीन पे काम ना करें। इसका मतलब है कि जैसे अभी अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें साफ साफ ये अंकित किया गया है कि अगर आपने टाई पहन के किसी शाफ्ट के पास काम किया तो ऐसा हो सकता है कि आपकी टाई उसके शाफ्ट में फंस जाए। तो अगर ये चीज होती है तो क्या है कि आपके साथ दुर्घटना घटित हो सकती है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इसका ध्यान दें कि कभी भी लूज कपड़े पहन के या टाई लगा के कभी भी मशीनों पे कार्य ना करें। हमेशा टाइट फिटिंग कपड़े पहनिए या फिर इस तरीके के पोशाक पहनिए जिनकी वजह से जिनको फंसने का डर ना हो। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि फैक्ट्री के अंदर जब भी आप काम कर रहे हैं तो कभी भी लूज फिटिंग कपड़े ना पहने। फिर है कार्यशाला की सुरक्षा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमारा पर्सनल सेफ्टी कैसे हो सकता है, और अब हम पढ़ेंगे कि हम कार्यशाला को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि सभी कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण धारण करना चाहिए। सुरक्षा उपकरण का मतलब क्या है, यहाँ पे सुरक्षा उपकरण का मतलब है कि आपके जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम सुरक्षा उपकरण कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी अगर आपके जो भी वर्कर्स हैं, आप अगर किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप हमेशा अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को धारण करिए। उसके अंतर्गत हेलमेट, ग्लव्स और आपके इंडस्ट्रियल बूट्स और चश्मा, ये सब कुछ आता है। तो ये सारी चीजें धारण करके ही काम करें, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और फैक्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद है जोखिम मूल्यांकन। जोखिम मूल्यांकन का मतलब है कि कोई भी काम अगर करने जाते हैं तो उस काम में कितना जोखिम है, इसका मूल्यांकन करने के लिए एक टीम होती है हर इंडस्ट्री के अंदर। तो ये टीम हर एक इंडस्ट्री के अंदर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यही ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी कार्य जो है वो कितना जोखिम भरा है और फिर उसके अंतर्गत उस जोखिम को देखते हुए उतनी सुरक्षा की जाती है। तो ये जोखिम मूल्यांकन भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद है सुरक्षा प्रशिक्षण। सुरक्षा प्रशिक्षण का मतलब है कि सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपकी इंडस्ट्रीज है उनको ऐसा चाहिए कि उनके जो भी प्रेजेंट वर्कर्स हैं या वे नए रिक्रूटमेंट्स के द्वारा जो नए लोगों को लेके आते हैं उनकी एक प्रॉपर एक सेफ्टी ट्रेनिंग हो। उसमें उनको बताया जाए कि वे कैसे काम करें, अपने काम को किस तरीके से वे सेफली कर सकते हैं, अगर कभी दुर्घटना होती है तो उनको क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी सेफ्टी ट्रेनिंग के अंतर्गत आएंगी। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपकी एक प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग हो और इंडस्ट्रीज को भी ये चाहिए कि वे अपने वर्कर्स की एक सेफ्टी ट्रेनिंग कराएं। इसके बाद है आपातकालीन निकासी अभ्यास। आपातकालीन निकासी अभ्यास का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इमरजेंसी एग्जिट के लिए यहाँ बात हो रही है। इमरजेंसी एग्जिट का मतलब होता है कि इतनी सेफ्टी रखने के बावजूद भी ऐसा होता है कि वर्कशॉप में कभी कभार कोई घटनाएं हो सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है कि वर्कशॉप के अंदर कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हैपन हो जाए, तो उसमें आपके पास एक कोई आपातकालीन निकासी द्वार होना चाहिए जहां से आप सभी सुरक्षा पूर्वक बाहर निकल सकें। और जो आपके वर्कर्स होते हैं उनको इस बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आपातकालीन निकासी द्वार किधर है। कभी भी अगर इस तरीके का कुछ भी होता है तो हमको उस टाइम पे किस तरीके से काम करना है। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपातकालीन निकासी द्वार हो।
ठीक है, तो ये था हमारा कार्यशाला की सुरक्षा। अब कार्यशाला की सुरक्षा में हम कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं। फिर है आपका टूल्स साफ और सही अवस्था में होने चाहिए। टूल्स साफ और सही अवस्था में होने का क्या मतलब है कि जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं वे साफ सुथरे हो, उनकी अवस्था सही हो, मतलब ऐसा ना हो कि वे टूटे हैं, कटे हुए हैं, इंसुलेशन निकला हुआ है, ये सारी चीजें ना हो। तो टूल्स हमेशा हमेशा जिन टूल्स पे भी आप काम करें वे साफ सुथरे हो और वेल मेंटेन्ड हो। अगर आपको ऐसा लगता है इंडस्ट्री के अंदर कि आपको जो टूल दिया गया है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसकी रिपोर्ट तुरंत अपने सुपरवाइजर को दीजिए और अपने टूल जो है वे सही कराएं। कभी भी आप टूटे फूटे टूल के साथ काम करते हैं, अनइंसुलेटेड टूल के साथ काम करते हैं, तो वे आपको हार्म कर सकते हैं। फिर है मशीनों का संचालन। मशीनों का संचालन का मतलब है कि जिस मशीन पे आप काम कर रहे हैं उनको उन पे काम करने का आपको पूरा आइडिया होना चाहिए, किस तरीके से उन पे काम होगा, आप किस तरीके से मशीन को हैंडल करेंगे, किस तरीके से उसका रख रखाव करना है, ये सारे बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने जो भी आपके ट्रेनर हैं उनसे इसके बारे में पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही किसी मशीन पर कार्य करें। अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो भी आपके साथ दुर्घटना घटित हो सकती है। फिर है स्वच्छता बनाए रखना। यहाँ स्वच्छता का मतलब जो है वो आपके पर्सनल हाइजीन से भी है और फैक्ट्री हाइजीन से भी है। स्वच्छता मतलब कि आप अपना भी ध्यान दें कि आप किस तरीके से किसी वर्कशॉप के अंदर आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने लूज फिटिंग क्लॉथ पहने हुए हैं और आप मेंटली फिट नहीं है, उसके बाद अपना काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। प्लस फैक्ट्री की स्वच्छता का मतलब यहाँ पे है जैसे फैक्ट्री आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि फ्लोर साफ नहीं है, सामान इधर उधर रखा हुआ है, अस्त व्यस्त रखा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपकी स्वच्छता के अंतर्गत आएंगी। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप दोनों लोगों की ही स्वच्छता बहुत ज्यादा आवश्यक है, आपकी भी और फैक्ट्री की भी। फिर नेक्स्ट है आपका मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। मानसिक रूप से स्वस्थ का मतलब है, यहाँ पे मानसिक रूप से स्वस्थ का मतलब है कि जैसे जो भी वर्कर्स होते हैं, अधिकतर वर्कर्स के अंदर ऐसा होता है कि उन्हें किसी ना किसी चीज की आदत होती है। फॉर एग्जांपल वे या तो स्मोकिंग करते हैं या तो तंबाकू वगैरह या फिर नशे की आदत होती है। तो अगर किसी भी इस टाइप की नशे की आदत है तो इन सब चीजों को ध्यान दें कि आप कभी भी नशे की हालत में काम ना करें। जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, जब आपका दिमाग पूर्ण रूप से सुचारू रूप से काम करे, तभी आप अपना काम करें। अगर आप ये नहीं करते, नशे की अवस्था में काम करते हैं, तो भी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तब ठीक है, फिर अभी तक हमने पढ़ा पर्सनल सेफ्टी एवं फैक्ट्री सेफ्टी। तो पर्सनल सेफ्टी क्या थी कि हम अब हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा का मतलब किसी भी दुर्घटना से या फिर किसी भी हानि से अपने आप को बचाना, स्वयं की रक्षा करना, ये आपका पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी हमने कई सारी चीजें देखी। पहले देखा कि दुर्घटना क्या होता है, दुर्घटना के कारण क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें थी। फिर है हमारा फैक्ट्री सेफ्टी। तो फैक्ट्री सेफ्टी क्या है कि आपका जो कार्यशाला है या आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी सेफ्टी आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने कई सारी चीजें देखी हैं कि वर्कर्स जो हैं वे अपना काम सही तरीके से करें और जो भी नियम बनाए गए हैं फैक्ट्री के अंतर्गत वे सारे नियमों को फॉलो करें। तो ये सारी चीजें आपकी फैक्ट्री सेफ्टी के अंतर्गत आई थी। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया वो मैंने www.nimi.gov.in से लिया था और www.hindikidunia.com से लिया था। अगर आपको कोई परेशानी हो, आप और पढ़ना चाहते हो, तो आप इन वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक था फैक्ट्री सेफ्टी और पर्सनल सेफ्टी। आशा करती हूँ कि ये प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।